अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। और आज हम इसमें पढ़ेंगे हाफ़ लाइफ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम वर्बली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हाफ़ लाइफ किसे कहते हैं, क्या होती है हाफ़ लाइफ। स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट टाइम एक रिएक्शन देखा था यूरेनियम का, और यूरेनियम में क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होता है तो यूरेनियम दो एलिमेंट्स बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स आते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो बच्चों, हमने इसमें क्या चीज़ देखनी होती है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अगर आपके पास, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने टाइम बाद वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो जाएगा, उसको उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक एलिमेंट है, समझ लें, हम फर्ज करते हैं, या आपके पास कोई भी चीज़ है वो 1000 है, उसकी अमाउंट 1000 है, तो अब उसकी हाफ लाइफ क्या होगी कि कितना टाइम है जिसके बाद वो हाफ हो जाएगा, यानी अगर वो 1000 है तो कितने टाइम के बाद वो 500 हो जाएगा, उसको उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होती है, ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो एलिमेंट अपनी अमाउंट का हाफ रह जाता है, उसको उसकी हाफ लाइफ कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने हाफ लाइफ की इस टॉपिक में डेफिनेशन करनी है। क्या है इसकी डेफिनेशन, येलो ब्लॉक करेंगे। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज द टाइम। हाफ लाइफ क्या होती है, वो वाला वक्त होता है इट टेक्स, जो वो लेता है, फॉर हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम्स इन अ सैंपल टू डिके इनटू अ मोर स्टेबल फॉर्म, जिसमें उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो हाफ डिके हो जाते हैं। डिके होना क्या होता है कि वो जिस तरह से ओरिजिनली यूरेनियम था तो वो डिके हो गया, किस किस में कन्वर्ट हो गया, यूरेनियम, बेरियम, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन में और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कि ये डिके हुआ है। ठीक है, यानी कि जब वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम डिके कह रहे होते हैं। तो वो वाला टाइम जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने उसके एटम्स जो है वो हाफ डिके हो जाते हैं, उसको उसकी हाफ लाइफ कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने हाफ लाइफ की डेफिनेशन कर लेनी है, ये होगी हाफ लाइफ की डेफिनेशन। उसके बाद हम बिल्कुल स्टार्ट से देखेंगे इस चीज़ को, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल। ये हम इसमें हम अब एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज द रेट एट विच इट्स एटम डिके। ये वो वाला टाइम होता है जिसमें उसके एटम्स जो है वो डिके करते हैं, यानी कि वो जो टाइम है, यानी कि जिसमें उसकी अमाउंट हाफ हो जाती है, उसको उसकी एक्टिविटी कहा जाता है उस एलिमेंट की। रिलीजिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स। और हम जानते हैं कि जब भी डीके होता है तो रेडिएशंस निकलती हैं, कभी अल्फा निकल आती हैं, कभी बीटा और कभी गैमा। तो ये आपने एक्टिविटी की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने एक्टिविटी की डेफिनेशन में आपने करना है, इट टेल्स अस हाउ मैनी एटम्स ब्रेक डाउन इन अ गिवन पीरियड। ये हमें बताता है कि कितने एटम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे। तो बच्चों, चाहे आप ये वाला सेंटेंस ना करो, आप दी एक्टिविटी से लेकर गैमा पार्टिकल्स तक करो। उसके बाद आप आगे आ जाओ, इट इज़ मेजर्ड इन बैक्वेरल्स। इसको बैक्वेरल्स में मेजर किया जाता है, ये इसका यूनिट है एक्टिविटी का। वेयर 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, जहाँ पर एक बैक्वेरल का मतलब है 1 सेकंड में 1 डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है डिके को, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में जितना डिके उसका हो रहा होता है। और इन क्यूरीज, और इसको हम क्यूरी में भी लिख सकते हैं, वेयर 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, जिसको डीपीएस भी कहा जाता है। बच्चों, जिस तरह से देखो, अगर हमारे पास वेलोसिटी है, हम इसको मीटर पर सेकंड में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास मैस है, हम केजी में भी इसको मेजर करते हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स माइक्रो लेवल पे होते हैं उनके लिए हम एटॉमिक मास यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो एक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए हम बैक्वेरल यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, क्यूरीज भी इस्तेमाल करते हैं। और 1 बैक्वेरल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल होता है, और 1 क्यूरी जो है वो 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, द एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, बल्कि इसको हम नहीं करेंगे, ये वाला सेंटेंस हम नहीं इसमें करेंगे क्योंकि वो दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, हम ये वाला सेंटेंस नहीं करेंगे। उसके बाद हमने नीचे आ जाना, हमने कहना है अ मटेरियल विद अ शॉर्टर हाफ लाइफ डिकेज फास्टर। ऐसा मटेरियल जिसकी हाफ लाइफ थोड़ी होती है, यानी कि वो जल्दी डिके हो जाता है, वो डिके फास्टर करता है, एंड हैज़ हायर एक्टिविटी, और उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। वाइल वन विद अ लॉन्गर हाफ लाइफ डिके स्लोअर एंड हैज़ लोअर एक्टिविटी, और उसकी एक्टिविटी स्लो होती है। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसकी हाफ लाइफ थोड़ी होती है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ऐसा एलिमेंट जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है उसकी एक्टिविटी लो होती है। तो ये बात आपने लाजमी इसमें कर लेनी है, ठीक है। तो हमने पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन की, फिर आपने एक्टिविटी की डेफिनेशन की, एक्टिविटी का यूनिट किया, और फिर ये एक स्टेटमेंट है एक्टिविटी को लेकर।
उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट मेजर रेडियो एक्टिविटी यूजिंग टूल्स लाइक गाइजर काउंटर्स एंड सेंटिलेशन डिटेक्टर्स। ठीक है, इनकी मदद से हम इनको मेजर करते हैं। बस आपने यहाँ तक ही करना है डिटेक्टर्स तक। ठीक है, तो पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन, उसके बाद आपने ये कर लेना है, उसके बाद हम नीचे आ जाए स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स। तो इसमें आपने क्या करना है, आइसोटोप पढ़ लेना है जिस तरह से, और उसकी हाफ लाइफ जिनकी आपको याद हो सकती है आप कर लें, और एप्लीकेशंस आपने इनकी लाजमी करनी है। सो अगर हम पहले देखते हैं तो कार्बन 14, इसकी एप्लीकेशन क्या है इसकी बच्चों, अगर आप हाफ लाइफ देखो तो 5730 ईयर्स है। इसका मतलब है कि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ये इनिशली ये समझ लें 100 है, ठीक है, कार्बन 14, तो 5730 ईयर्स गुजरने के बाद इसकी जो अमाउंट बाकी बचेगी वो 50 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने हाफ लाइफ को रिलेट करना है। सो एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स, जो हमारे पास पुरानी हड्डियाँ या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो बाकियात होती है जानवरों की, जिस तरह से उनकी एज मालूम करने के लिए, उनके बाकियात को मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उस प्रोसेस को रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इसी तरह से यूरेनियम 238, ये क्या करता है, डेटिंग रॉक्स जो पत्थर वगैरह होते हैं उनकी एज को मालूम करने के लिए, एंड अर्थ एज, और अर्थ की एज को मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इसको फ्यूल के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटाशियम 40, डेटिंग रॉक्स एंड जियोलॉजिकल फार्मेशंस, इसको भी डेटिंग रॉक्स में पत्थरों की एज मालूम करने में, और जियोलॉजिकल फार्मेशंस का मतलब ये कि हमारी ज़मीन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें ज़मीन के अंदर, ये सारी चीज़ें हम मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से थोरियम 232 यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड डेटिंग, इसको भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स और डेटिंग मतलब एज वगैरह मालूम करने के लिए चीज़ों की इस्तेमाल किया जाता है। रेडॉन 222 को इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये जो हवा है इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हेल्थ हैज़र्ड, और इसको जिस तरह से कुछ डिफरेंट बीमारियों का अंदाज़ा लगाने के लिए, जिस तरह लंग्स वगैरह ये वो जो इश्यूज़ इस तरह से हवा की क्वालिटी की वजह से हो जाते हैं, उनको जो है वो उसका एनालिसिस या हम कह सकते हैं डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन 131 को मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर थायराइड कैंसर एंड इमेजिंग, इसको थायराइड कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, और इमेजिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इमेजिंग मतलब कि उसका जिस तरह से एक्सरेज वगैरह होते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट 60 को कैंसर ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, कैंसर ट्रीटमेंट का मतलब जिस तरह से रेडिएशंस के थ्रू जो कैंसर का इलाज करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी का मतलब ये है कि इसको हम जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स वगैरह होती हैं उनका इंटरनल सेटअप चेक करने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटियम को यूज्ड इन ल्यूमिनस पेंट्स, इसको हम ल्यूमिनस पेंट्स ऐसे पेंट होते हैं जिनको हम बच्चों कुछ इस तरह के पेंट होते हैं जो कि जब वो किसी सरफेस पे किए होते हैं तो वो अगर अंधेरा भी हो तो उसमें वो नज़र आती रहती है, चमकती रहती है, तो उसमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें जिस तरह से रात में अगर कुछ इस तरह के हम कर दिए जाएँ पेंट्स वगैरह, तो इमरजेंसी वगैरह हो जाए तो बहुत अंधेरे में भी चीज़ें जो है ना वो एग्जिट साइन आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा भाई यहाँ से जो है ना वो निकलना है कहीं भी किसी जगह पे भी। तो कुछ इस तरह के पेंट्स होते हैं जो अंधेरे में भी काइंड ऑफ चमकते रहते हैं और हमें थोड़ी सी ना डायरेक्शन समझ में आना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड एज अ हीट सोर्स इन स्पेस प्रॉब्स, और जो हमारी स्पेस है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह हो जाती है तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या इस तरह से होते हैं कि उनकी वर्किंग पे इम्पैक्ट होता है, तो ये उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें और उनकी एक्टिविटी पे कोई असर ना हो। स्ट्रोंशियम 90 को हम यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो एक्टिव ट्रेसर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं उनको ट्रेस करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स। इसको आपने अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है इसमें। अब लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास ओरिजिनल जो इसकी अमाउंट है वो है एन नॉट। अब आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ यानी कि ये कब है, जब t इज़ इक्वल टू 0 है। अब आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ यानी कि जब t इज़ इक्वल टू t 1/2 हो जाता है, 1/2 का यहाँ पर मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ, तो उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी एन नॉट ओवर 2, यानी कि जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है वो हो जाएगी एन नॉट ओवर 2। इसी तरह से जब हमारे पास एक और हाफ लाइफ गुजर जाएगी, मतलब समझ लें कि दूसरी हाफ लाइफ होगी, तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी एन नॉट ओवर 2 का हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो एन नॉट ओवर 2 का हाफ जो होता है, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन नॉट ओवर 4, यानी कि ये वाला जो 2 होता है ये नीचे आ जाता होता है, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये एन नॉट ओवर 4 बन जाता है। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट हाफ लाइफ के लिए निकालते हो, लेट से आप 3 t हाफ के लिए निकालते हो, तो वो जो ओरिजिनली हमारे पास समझ लें आप एन नॉट ओवर 4 था उसका हाफ हो जाएगा, और वो फिर क्या फर्दर बच जाएगा एन नॉट ओवर
4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। तो इस तरह से आपने इसको करते जाना है लास्ट तक, और आप देखते जाएंगे कि किस तरह से क्या है कि वो उसकी अमाउंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होती जाती है। इसी तरह से जब t इज़ इक्वल टू 4 हाफ लाइफ गुजर जाती है तो वो क्या हो जाएगा, n नॉट ओवर 8 का हाफ हो जाएगा और वो बन जाएगा n नॉट ओवर 16। ठीक है, तो बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए जिस तरह से आप समझ लें कि अगर ये n नॉट ओवर 4 है तो हम इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे चले मैं इस साइड पर लिख देती हूँ कि 1 ओवर 2 का स्क्वायर n नॉट। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 का क्यूब n नॉट, और इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 की पावर 4 n नॉट, सॉरी n नॉट। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 की पावर समझ लें 1 n नॉट। तो अगर हम इस हाफ लाइफ की एक जनरल फॉर्म लिखना चाह रहे हैं तो वो बच्चों इस तरह से नहीं बन जाएगी कि समझ लें 1 ओवर 2 की पावर n। अब n हमारे पास क्या है, n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, n3 भी हो सकता है, n4 भी हो सकता है। इसी तरह से फर्दर मूव करते जाएंगे तो n5 6 7 सो ऑन चलता जाएगा, और n नॉट इज़ इक्वल टू n। तो ये समझ लें हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, यानी कि जिसकी बेस पर हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब हाफ लाइफ गुजरती हैं उसके बाद जो रिमेनिंग उसकी अमाउंट बचती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो n होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n इज़ इक्वल टू डेल्टा टी ओवर टी हाफ लाइफ। यानी अब डेल्टा टी में क्या आ जाएगा, उसकी टोटल लाइफ कितनी भी होगी उस एलिमेंट की, और टी उसकी हाफ लाइफ, तो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हम इस फार्मूला को एक्चुअली ड्राइव कर रहे होते हैं। बच्चों अगर हम इसे बुक पे देखें तो बुक में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इन द गिवन सैंपल डिक्रीजेस विद टाइम। किसी भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप की अमाउंट होती है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। तो आप इसको फिर उसके बाद कर लो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू इज एन इज इक्वल टू एन नॉट, यानी टाइम टी इज इक्वल टू 0 जब होता है तो उसकी अमाउंट एन इज इक्वल टू एन नॉट हो जाती है। फिर आप नीचे आ जाओ, आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, ये आप कर लो। उसके बाद आपने नीचे करना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम पास्ट। ठीक है, वो जो टोटल टाइम है ओवर हाफ लाइफ। तो ये आपने फार्मूला इसमें याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह से बच्चों अगर हम हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स देखते हैं तो द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ इट्स एटम टू डिके इनटू अ मोर स्टेबल फॉर्म। हाफ लाइफ किसी भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप की वो वाला टाइम होता है जिसमें क्या होता है कि वो हाफ जो है वो डिके हो जाता है। ईच आइसोटोप हैज़ अ यूनिक हाफ लाइफ, हर एक आइसोटोप की अपनी हाफ लाइफ होती है, दैट नेवर चेंजेस, जो कि कभी भी बदलती नहीं है। नो मैटर हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट और वट एवर मे बी द सराउंडिंग कंडीशंस, कोई भी सराउंडिंग कंडीशन हो जाए, जितनी मर्जी अमाउंट हो उसकी, जो किसी एलिमेंट की, जो किसी आइसोटोप की हाफ लाइफ है उसके बाद वो लाजमी तौर पर डिके हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 यूज्ड इन रेडियोकार्बन डेटिंग हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 years, while uranium 238 takes 4.5 billion years to decay by half. Radioactive decay follows an exponential pattern. इसका एक एक्सपोनेंशियल पैटर्न होता है। एक्सपोनेंशियल पैटर्न का मतलब ये है कि इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो डायग्राम बनी हुई है फिगर 20.14, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना थोड़ा सा टिल्टेड सा, इसको एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। तो रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं इनका हमेशा इस तरह से बिहेवियर होता है। अगर हम ग्राफिकली देखें, मीनिंग दैट आफ्टर ईच हाफ लाइफ ओनली हाफ ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल इज लेफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि हर हाफ लाइफ के बाद उसकी हाफ क्वांटिटी रह जाती है। तो बच्चों बाकी चीज़ें इसमें आपने नहीं करनी, वो सारी हमने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ ये वाला आप सेंटेंसेस में कर लो, रेडियोएक्टिव डिके फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल पैटर्न, ये आपको बस पता होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट इन मैनी फील्ड्स, इसको बहुत सी फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने अभी उसके ऊपर सारी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, तो वही दोबारा से जो वो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है।